नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। हिचकी हम सभी को आती है, लेकिन क्यों आती है, इस विषय में हम जानने के लिए मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के पास। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने फिजिशियन है, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी, बहुत धन्यवाद। सर, एक समस्या है कि हिचकी सभी को आती है, लेकिन इसका कारण क्या होता है, क्यों लोगों को आती है? देखिए, हिचकी के बहुत सारे कारण हैं और जो महत्वपूर्ण कारणों में जिसमें कि हिचकी लगातार आते रहती है, जो परेशानी होने लगती है, उसमें एक समस्या होती है किडनी की। जब किडनी में जो प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट सब जो मेटाबॉलिक नहीं निकल पाते हैं शरीर से बाहर, यूरिया का बढ़ोतरी होता रहा है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन बढ़ने लगते हैं, उस समय हिचकी लगातार इंट्रैक्टेबल हिचकी होने लगती है किडनी के रोगियों में। इसके साथ साथ जब भी डायफ्राम इरिटेटेड होता है, जो मसल्स होता है लंग्स और पेट के बीच में, उसके इरिटेशन से फिर हिचकियाँ होती हैं। और किसी किसी को भी देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जैसे सोडा ड्रिंक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, वो ले रहे हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, मिर्ची तीखी चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस समय भी डायफ्राम इरिटेटेड होता है और फिर हिचकियाँ ट्रांजिएंटली थोड़ी समय के लिए आती रहती हैं। और इसके अलावे अगर खान पान में बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भोजन, तेलीय पदार्थ, वसा जिसमें ज़्यादा हो, वो अगर खा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा लेने से हिचकियाँ आती हैं। तो एसिडिटी और डायफ्राम के इरिटेशन से, इन कारणों से हिचकियाँ लोगों को में ज़्यादा दिखी जा रही है। सर, बहुत बार देखा जाता है कि लोग सलाह भी देते हैं, घरेलू उपचार के लिए बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि उल्टी गिनती गिनने से भी ये ख़त्म हो सकता है, चीनी खाने से ख़त्म हो सकता है, तो सच में ये ऐसा होता है? देखिए, माइल्ड जो हिचकी आती है, जो डायफ्राम की इरिटेशन से, हल्की एसिडिटी के कारण से या हाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के कारण से ट्रांजिएंटली जो हिचकी आई है, वो कभी कभी इस तरह के चीज़ों से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर लंबे समय से किसी को लंबी हिचकी हो रही है, जो परेशानी डे टू डे एक्टिविटी में भी कर रहा है, तो कारण जो है, मूल कारण उसके आने का, उसको फिर निवारण करना होता है। और जैसे किसी को किडनी का रोग है, यूरिया बढ़ी हुई है, तो उसे कंट्रोल करना आवश्यक होता है हिचकी को कंट्रोल करने के लिए। और साथ साथ अपने खान पान में अगर परहेज रखते हैं, तभी भी हिचकियाँ कंट्रोल में आती हैं। और नहीं तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि डायफ्राम की इरिटेबिलिटी को कम करती हैं। उसके जैसे बैक्लोफेन होता है, वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट टाइप का चीज़ भी देने से हिचकियाँ कम होती हैं। तो वो चिकित्सीय देखरेख में फिर दवाइयों का सेवन करने की आवश्यकता हो सकती है। जो ये दवाई इलाज जो होता है, इसके लिए तो लंबा चल सकता है? चिकित्सीय देखरेख में उसकी दवाई बहुत लंबे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत लंबा किसी को दवाई चलाने की बात हो रही है, तो उसमें हिचकी के जो मूल कारण है, उसको निवारण करना आवश्यक होता है। तो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन तक में ये सब कंट्रोल में आ जाता है। तो अगर इस बारे में अगर बात करें कि लोगों को जानकारी देना है कि लोग कैसे इसको, जो गलत चीज़ें हैं, जो घरेलू मिथ्ये भी बताए जाते हैं, वो जब से चीज़ को दूर करना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर हिचकी लगातार किसी को आ रही है, पैर में सूजन हो रहा है, पेशाब में तकलीफ है, तो उनकी पूरी ब्लड की जांच होनी चाहिए कि किडनी पर कोई असर तो नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि किसी को अगर ट्रांजिएंट बार बार हिचकी आती है, फिर ठीक हो जाती है खुद ब खुद, तो उन्हें खान पान पर उनके क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी ना हो, कार्बोनेटेड चीज़ ना हो, केमिकल्स ना हो, तीखी चीज़ ना हो, बहुत ज़्यादा वसा पदार्थ ना हो, तेल घी नहीं हो, तो उसको डाइट को कंट्रोल करके भी किया जा सकता है। अगर किसी को डायफ्राम में डायफ्रैगमेटिक इरिटेशन है, हर्निया है, तो वो चिकित्सीय देखरेख में उसकी करेक्शन करनी चाहिए। लेकिन अगर छोटे समय तक के लिए 1-2 बार में अगर घरेलू नुस्खा लगाते हैं, उससे हिचकियाँ ठीक हो जाती है, कोई उसमें खराबी नहीं। लेकिन अगर बार बार किसी को हिचकी आ रही है, तो चिकित्सीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हिचकी के बारे में जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने हिचकी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को बार बार हिचकी आ रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है और किस तरीके से इसका इलाज भी किया जा सकता है। इस विषय में आपको क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।